नमस्ते। आज हम देखेंगे हमारे शरीर का आखिरी ओरा और सातवां ओरा। तो सातवां ओरा जो है वो है कर्मसु ओरा। वो हमारे शरीर के 12 इंच दूरी तक संपूर्णता से स्थिर रहता है। अभी ये एक्शन से रिलेटेड है, इसका नाम भी है कर्मसु, राइट। कर्मसु, कर्म मतलब हम जो एक्शंस लेते हैं वो, सु मतलब जो कंटिन्यूली हम करते रहते हैं वो। तो जो एक्शंस हम कंटिन्यू हमारे लाइफ में करते रहते हैं उसके रिलेटेड है। अभी देखो, कभी ऐसे हुआ है कि आपको बहुत गुस्सा, एंगर आ रहा है, आपको पता है कि उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना है, अदरवाइज़ कर लिए तो आगे की चीज़ें मिस हो सकती है। बट वो आपको कंट्रोल ही नहीं होता और वो चीज़ें हो जाती हैं, मुँह से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं जो हमें नहीं निकालनी होती है उस टाइम पे। जैसे अगर एज़ एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस में हो, आपके बॉस ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि बुरी वाली चीज़ निकल रही है और आपको बस मन हो रहा है कि कुछ बोल ही दूँ मुँह से। बट आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज़ आपको आपका जॉब टिकाना है। बट कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि सब छूट जाता है कंट्रोल और हम बोल देते हैं कुछ बुरी चीज़ें, राइट? बुरी चीज़ें, एंगर बोलो या कोई भी एक्शंस, आपको कहीं पे रोना नहीं है, आपको कंट्रोल करना है, बट वहाँ पे ही रो दोगे, या जो भी छोटी-मोटी चीज़ें जो कंट्रोल से बाहर हमारे इमोशंस में आती है, उसको हम ये कर्मसु ओरा में ऐड कर सकते हैं। अभी इसके प्राण की यमा को देखते हैं। इसका प्राण का यमा थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, पर प्रैक्टिस करने से ईज़ी हो जाएगा। 3 हमारे शरीर में स्तंभ रहते हैं, निचला स्तंभ, मध्य स्तंभ और गले का स्तंभ। ये 3 स्तंभ को हम बंध भी बोलते हैं। अलग-अलग उसके नाम भी बंध के हैं। उसको अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में उसको नाम के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट हम अभी वो बंधा को नहीं सीख रहे, प्राण की यमा को सीख रहे हैं, तो इसी को देखेंगे। हमें बस अपने साँसों को एक लय में साँस को लेनी है। छोड़ते समय हमारे साँसों को एक-एक करके उल्टी दिशा से छोड़ना है। जैसे छोड़ना है, गले में रोकना है, फिर से छोड़ना है, नाभि में रोकना है, पूरा साँस को छोड़ना है। नाभि के नीचे मध्य भाग में एब्डोमेन के आसपास हमें उसको रोक के रखना है, मतलब छोड़ के रुकना है, मतलब विश्राम लेना है। तो एक और बार मैं बताती हूँ आपको। तो लंबी गहरी सांसें लेंगे, सांस को छोड़ते समय गले के पास रोकें, आधी सांस छोड़ते समय छाती के मध्य भाग में रोकें, पूरी सांस को छोड़ते समय नाभि के निचले भाग में रोकें। बस सांसों को छोड़ने के बाद थोड़ा समय आपको विश्राम करना है। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे शरीर में 3 जो लॉक्स है वो एक्सपांड होंगे। ऐसे बोलते हैं कि बादामी रहता है, बादामी मतलब आपने आलमंड खाया, उसके आकार का हमारे शरीर में 3 प्रकार के स्टेशन रहते हैं। उसको अलग-अलग लोग प्राण की यमा के अनुसार से यूज़ भी करते हैं। तो कर्मसु प्राण की यमा में हमें बस उसमें ठहरना है। हाँ, ये आपको खाली पेट करना महत्वपूर्ण है। अगर आप खाली पेट नहीं करोगे तो आपको एसिडिटी का इशू हो सकता है, इसलिए बहुत भरा पड़ा पेट अगर है तो उसको नहीं करना है। दिन में या आप कभी भी खाली पेट कर सकते हैं। हाँ, आफ्टरनून में अगर आपका लंच हो गया तो आफ्टर लंच 2 आवर्स के बाद भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको आपको 4 बार ही प्रैक्टिस करना है, 4 टाइम्स ओनली। दिन में इसको आप 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 से ऊपर नहीं। इससे काफ़ी हीट भी आपके बॉडी में जनरेट हो सकती है, इसलिए 2 से ज़्यादा बार नहीं करेंगे। सांस को जब हम जितना समय के लिए रोकते हैं उतना हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मतलब हमारी जो एक्शंस है या हमारे जो एंगर है वो सारी चीज़ें बाहर निकलती है, इसलिए हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होने के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है गुस्सा आना एंड ऑल, बट भूख लगना या फिर हम बार बार कुछ चीज़ों को खाने में रिपीट करना। तो इसी के लिए इसको बैलेंस करने के लिए ओनली इसको 4 टाइम एक बार करेंगे और दिन में इसको 2 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कर्मसु ओरा के प्राण के यमा को प्रैक्टिस करिए। इसका एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा आता है तो कमेंट में लिखिए, पेज को फॉलो करिए और ऐसे अलग अलग प्राण के यमा को और अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले सीरीज़ में। थैंक यू, नमस्ते।